हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक ऑन माय चैनल केमिस्ट्री क्लासेस बाय दिव्या खन्ना। हम लोग लास्ट टाइम डिस्कशन कर रहे थे एम्पेरिकल एंड मोलिकुलर फार्मूला का, और एम्पेरिकल फार्मूला किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है ये मैंने आपको बताया था एक न्यूमेरिकल की हेल्प से। अब जो मोलिकुलर फार्मूला है वो भी एम्पेरिकल फार्मूले की हेल्प से ही फाइंड किया जाता है। मीन्स अगर आपको मोलिकुलर फार्मूला फाइंड आउट करना है तो उसके लिए पहले आपको क्या पता होना चाहिए? उसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए एम्पेरिकल फार्मूला। देखिए वही न्यूमेरिकल है ये जो हमने कल सोल्व किया था। क्या था ये? ए कंपाउंड कंटेन्स 24.27% कार्बन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, तीनों की परसेंटेज आपको गिवन थी और मैंने आपको करवाया था कि जस्ट कैलकुलेट इट्स एम्पेरिकल फार्मूला, और आपने इसका एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट किया था। अब इसी के अंदर थोड़ा सा चेंज कर रखा है, कुछ और इसमें इंक्लूड कर दिया गया। क्या इंक्लूड कर दिया गया कि इट्स मोलर मास इज 98.96 ग्राम। अब ये जो सब्सटेंस हमें मिलेगा, जो कंपाउंड हमें मिलेगा, उस कंपाउंड का मोलर मास जो है वो 98.96 ग्राम है। कैलकुलेट इट्स मोलिकुलर फार्मूला। तो जब आपको मोलिकुलर फार्मूला कैलकुलेट करना है तो आपको ऐसा नहीं बोला जाएगा अलग से कि आप एम्पेरिकल फार्मूला भी फाइंड कीजिए। आपको ये भी दिया जा सकता है कि कैलकुलेट इट्स एम्पेरिकल फार्मूला एंड मोलिकुलर फार्मूला, या आपको सिर्फ ये भी दे सकते हैं कि कैलकुलेट इट्स मोलिकुलर फार्मूला। बाकी जो मोलिकुलर फार्मूला है वो कैलकुलेट हम कैसे कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला ही करते हैं। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द एम्पेरिकल फार्मूला फ्रॉम द गिवन डाटा। ये जो गिवन डाटा था एक बार वापस से देख लीजिए। एम्पेरिकल फार्मूला हमने किस तरह से फाइंड आउट किया था? टेबुलर फॉर्म में हम इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को करते हैं, और यहाँ पे सबसे पहले हम एलिमेंट्स को मेंशन करते हैं, कौन कौन से हमें एलिमेंट्स गिवन हैं। फिर एलिमेंट पता है तो हम उसके सिंबल लिख सकते हैं, सिंबल हमने लगाए थे। परसेंटेज जितनी जितनी हमें गिवन है, यहाँ पे देखिए कार्बन की, हाइड्रोजन की और क्लोरीन की, वो परसेंटेज मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी। उसके बाद एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, इन सभी एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस भी हमें पता होते हैं तो वो हम लिख देंगे। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि 35.5 को एज इट इज लिखना है, इसको अपनी तरफ से आपको 35 या 36 नहीं करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या फाइंड करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स। कैसे मिलते हैं आपको? परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास मिल गया था। और मैंने आपको बोला था कि एक्यूरेट आंसर फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पे क्या ध्यान रखना है? दैट वी हैव टू फाइंड आउट द 2 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, आप 2 डिजिट्स फाइंड आउट नहीं करेंगे तो मे भी आपके आंसर्स में कुछ फ्रैक्शन हो जाए, कुछ चेंजेस आ जाए। ठीक है, और एट लास्ट हम फाइंड क्या करते हैं? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो कैसे आता है कि यहाँ से आपको जो जो आंसर मिला है इसके फर्स्ट वाले कॉलम में, उसमें से जो सबसे छोटा नंबर है उससे हम क्या करते हैं? सभी को डिवाइड करते हैं। तो क्या मिल जाता है हमें? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो मिल गया। 1 2 1 सिंपलेस्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हमने फाइंड किया था EF यानी कि एम्पेरिकल फार्मूला। क्या था एम्पेरिकल फार्मूला? कार्बन का आया 1 एटम, तो C1। हाइड्रोजन क्या है? 2 एटम्स यानी H2, और क्लोरीन का आया 1 एटम यानी Cl1। और इसी को मैं सिंपल क्या लिख सकती हूँ अगर 1 ना लिखना चाहूँ तो? CH2Cl. It is our empirical formula which we have calculated from the given data. Given data जो हमारे पास था उसकी हेल्प से हमने क्या कर लिया? एम्पेरिकल फार्मूला को फाइंड आउट कर लिया। अब अगर हमें एम्पेरिकल फार्मूला पता है तो नेक्स्ट हम क्या फाइंड करते हैं? उसका मोलिकुलर फार्मूला। देखिए मोलिकुलर फार्मूला फाइंड करने का मेथड है, एक फार्मूला है, मैं यहाँ लिख रही हूँ एम्पेरिकल फार्मूला मैं फाइंड कर चुकी हूँ CH2Cl। मोलिकुलर फार्मूला यानी कि MF, इट इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई एम्पेरिकल फॉर्मूला। अगर आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला मिल गया है तो उसको n से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब n यहाँ पे क्या फैक्टर है? n एक फैक्टर है, एक्चुअल में देखा जाए तो n इज द रेशियो ऑफ, किस किस का रेशियो है? देखिए मोलर मास आपको यहाँ पे गिवन होता है जिसको मोलिकुलर मास भी बोल देते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, जो कि आपको न्यूमेरिकल्स में मेंशन होगा अगर वो आपसे मोलिकुलर फार्मूला फाइंड करवाना चाह रहा है तो। मोलर मास ऑफ द कंपाउंड डिवाइडेड बाय, अब और क्या है हमारे पास? हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला आया है ये। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसका भी तो मास फाइंड आउट कर सकती हूँ ना कि CH2Cl का मास कितना होगा कंपाउंड का। तो डिवाइडेड बाय द एम्पेरिकल फार्मूला मास। In this way, the value of n is calculated. Molecular formula is equal to n multiply empirical formula, and n is the ratio of molar mass of the compound to the empirical formula mass. तो यानी आप empirical formula find out कर चुके हैं. Now we have to find the value of n, which can be calculated by dividing its molar mass, that is 98.96, which is given here.
बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो आइए फाइंड करते हैं व्हाट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। और एम्पेरिकल फॉर्मूला हैज कम आउट टू बी इक्वल टू CH2Cl। ये मेरा फॉर्मूला आ गया था एम्पेरिकल फॉर्मूला। मैं इसका मास फाइंड करूंगी जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम एम्पेरिकल फॉर्मूला मास बोलते हैं। तो देखिए क्या आएगा, कार्बन का मास कितना होता है 12 प्लस 2 हाइड्रोजन एटम्स का मास कितना होगा 2 प्लस क्लोरीन का मास कितना होता है 35.5। एडअप कीजिए, इसको आप एडअप करेंगे देन इट विल कम्स आउट टू बी इक्वल टू 49.5। 49.5 ग्राम किसका मास है, इसका CH2Cl का, जो कि हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला था। डिवाइड कर दीजिए 49.5, सोल्व करेंगे अप्रोक्सीमेटली इट विल कम्स आउट टू बी 2.0 समथिंग, सो वी कैन राइट इट एज 2। ठीक है, तो यानी यहाँ से n की वैल्यू क्या मिल गई है, हमें 2 मिल गई। अब मुझे लिखना है मोलिकुलर फॉर्मूला। क्या होता है मोलिकुलर फॉर्मूला, n मल्टीप्लाई बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला। n आ गया मेरे पास 2, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है CH2Cl। अब क्या करना है, अब 2 को इन सभी एटम्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए कार्बन का एक एटम है, 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा C2। H 2 एटम्स ऑलरेडी हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ H4 एंड हेयर ऑल्सो Cl2। सो इट इज द मोलिकुलर फॉर्मूला विच आई कैलकुलेटेड फ्रॉम द गिवन डाटा। जो मेरे पास गिवन डाटा था उससे मैंने क्या किया, मैंने पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट किया और उसी की हेल्प से मैंने फाइंड आउट किया बाद में किसको, मोलिकुलर फॉर्मूला को। तो जब भी आपको मोलिकुलर फॉर्मूला फाइंड करना है, आपको यही वाला प्रोसीजर क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। ठीक है, एक न्यूमेरिकल और देखते हैं छोटा सा। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है ये, एन ऑक्साइड ऑफ आयरन कंटेन्स। आयरन की कोई ऑक्साइड है जिसके अंदर क्या है 69.9% आयरन एंड 30.1% ऑक्सीजन, और उसका मोलर मास हमें दे रखा है कितना 159.8 ग्राम पर मोल, एंड वी हैव टू कैलकुलेट इट्स मोलिकुलर फॉर्मूला। और यहाँ पे देखिए हमें एटॉमिक मासेस गिवन है आयरन का और ऑक्सीजन का। तो इन केस अगर हमें आयरन मासेस गिवन होते हैं एटॉमिक मासेस, तो जितने जितने मासेस हमें यहाँ पे गिवन होते हैं वही मास उतने ही हमें वहाँ पे मेंशन करने होते हैं। तो मेथड वही है करने का। मैंने आयरन लिखा, ऑक्सीजन लिखा, सिंबल्स लिखे, परसेंटेज, एटॉमिक मास जो गिवन थे वो पुट कर दिए। नंबर ऑफ मोल्स कैसे आते हैं, परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास मैंने फाइंड कर लिए दोनों के, और सिंपलेस्ट रेशियो भी मैंने फाइंड कर लिया 1 and 1.5। अब देखिए क्या आपने किसी फॉर्मूले के अंदर ऐसा देखा है कि आयरन तो है मान लीजिए 1 एंड ऑक्सीजन इज 1.5? नहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो मीन्स अगर आपके पास कुछ डेसिमल में प्रेजेंट होता है देन वी हैव टू रिमूव द डेसिमल। हमें वहाँ पे क्या करना होता है, हमें वहाँ से डेसिमल को रिमूव करना होता है, हमें वहाँ से डेसिमल को हटाना पड़ेगा। अब उसके लिए क्या करते हैं, अब उसके लिए आपको सोचना है, क्या सोचेंगे कि आपको जो डेसिमल उसमें मिला है यहाँ पे देखिए 1.5, आप इस नंबर को, इस डिजिट को किसी ऐसे नंबर या डिजिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए कि जिसकी वजह से इसके डेसिमल के बाद कुछ बचे ना। मतलब 1.5 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद डेसिमल के बाद 0 आ जाए, क्योंकि अगर डेसिमल के बाद 0 आ जाए, मान लीजिए मेरे पास हो 1.0, 5.0, तो इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, मैं इसको नहीं लिखूंगी, सिर्फ 1 या 5 मैं इसको इस टाइप से मेंशन कर दूंगी। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आपको मल्टीप्लाई करना है इस तरह से, तो सिर्फ हम एक को अकेला नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरा एलिमेंट भी यहाँ पे प्रेजेंट है, तो हमें उसको भी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप सोचिए सबसे पहले कि 1.5 को हम किससे मल्टीप्लाई करके डेसिमल के बाद 0 ला सकते हैं। बहुत सारे नंबर्स हैं जिनसे ला सकते हैं, लेकिन हमें सबसे छोटे नंबर से सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले सबसे छोटा क्या होगा, सपोज मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं किससे, 2 से। मैं क्या कर रही हूँ 1.5 को मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, मुझे इसको भी करना पड़ेगा। अब 1.5 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा 3.0, यानी प्रॉब्लम सोल्व हो गई ना। 3.0 डेसिमल हट जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो गया 2 हो गया। अब मुझे यहाँ पे डेसिमल्स नहीं मिले, यानी कि मैं यहाँ से अब एम्पेरिकल फॉर्मूला इसका लिख सकती हूँ। तो देखिए क्या है इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला इज आयरन के मिले 2 एटम्स और ऑक्सीजन के मिले 3 एटम्स, यानी Fe2O3। ये वाली आयरन ऑक्साइड यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है। लेकिन मुझे एम्पेरिकल फॉर्मूला सिर्फ फाइंड नहीं करना है, आई हैव टू फाइंड आउट द मोलिकुलर फॉर्मूला हियर एंड इट्स मोलर मास इज गिवन। मोलर मास ऑफ दिस ऑक्साइड ऑफ आयरन इज गिवन एज 159.8 ग्राम पर मोल, एंड वी नो वेरी वेल that molecular formula is equal to n multiply empirical formula, and what is n?
N is the ratio of molar mass to the empirical formula mass। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला तो देखिए आ गया है, मिल गया मुझे Fe2O3। क्या करें, इसका मास फाइंड कर लें, ठीक है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास क्या होगा, ध्यान रखिए आयरन का मास अपनी तरफ से नहीं लेना है, जो आपको गिवन है वही आपको लेना पड़ेगा। 55.85 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि इसके 2 एटम्स है, प्लस 16 मल्टीप्लाई बाई 3। सोल्व कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए इनको और आपस में, और क्या कीजिए, ऐड कीजिए। आपको यहाँ पे मिलेगा 159.7 ग्राम पर मोल। क्या मिल गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। यहां से अब मैं क्या फाइंड कर सकती हूँ, आई कैन फाइंड एन फ्रॉम हियर। व्हाट इज एन, मोलर मास विच इज 159.8 डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास विच इज 159.7। सोल्व करूंगी, इट विल अप्रोक्सीमेटली कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1। 1 के इक्वल मुझे मिलेगा, n की वैल्यू क्या आ गई है, यहाँ पे 1 आ गई। अब n की वैल्यू 1 आ गई तो देखिए मैं लिख देती हूँ, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला विल बी इक्वल टू n मल्टीप्लाई एम्पेरिकल फॉर्मूला। n इज 1 एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला इज Fe2O3, यानी इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है तो मोलिकुलर फॉर्मूला इसका क्या रह जाएगा, Fe2O3 ही रहेगा। इस तरीके से हम क्या करेंगे, हम एम्पेरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूलाज को फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत सिंपल टॉपिक है, अच्छे से इसके न्यूमेरिकल्स करके देखिएगा, क्योंकि फिक्स है, इससे रिलेटेड आपके पास आपको एक न्यूमेरिकल एग्जाम में हमेशा मिलना ही है। काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था ये भी, NCERT बेस्ड न्यूमेरिकल है आपका ये, ठीक है। तो अच्छे से न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के